एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस एवरीडे में। फ्रेंड्स, आज है सो ये पटना हाई कोर्ट का ये तीसरा सेट है। इसको हम लोग प्रैक्टिस सेट को जल्दी ही कवर अप करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो है सो हेल्पफुल लगेगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इससे है सो हमें मोटिवेशंस मिलता है और हम अच्छे अच्छे वीडियोज़ ले करके आ पाते हैं। प्लीज़ मोटिवेट कीजिए ताकि हम और भी वीडियोज़ इससे संबंधित लेकर के आया करें, चाहे इंग्लिश का हो चाहे अन्य किसी भी सेट्स वगैरह का। और आपकी जो भी कोई क्यूरी हो या किसी तरीके की कोई जानकारी लेनी हो तो प्लीज़ आप ऐसो मुझे कमेंट जरूर करें। चलिए फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं इसमें पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? देखिए, पहली बात अंतर्राष्ट्रीय मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की बात की जा रही थी। इसकी जो शुरुआत जो हुई थी ना, तो ये 1987 में इस पे हस्ताक्षर किया गया था और 1989 से क्या किया गया था, इसको लागू कर लिया गया था। ठीक, और ये एक्चुअली में है क्या कि अंतर्राष्ट्रीय मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ये ओजोन परत संरक्षण से संबंधित है। इसका चौथा ऑप्शन से एकदम सही हो जाएगा। ठीक, और प्रत्येक वर्ष जो है सो हम लोग 16 सितंबर को, कब है? 16 सितंबर को है सो ओजोन परत संरक्षण दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ये इतनी जानकारी हमको इससे निकल करके आई और इससे है सो CFC है, उसके क्या करना है, उससे है सो ओजोन परत की रक्षा करना इसका ही मुख्य उद्देश्य है। इसी के आधार पर है सो ये सम्मेलन किया गया था। अगला है, किस तरह के फाइल में है सो .png एक्सटेंशन होता है? देखिए, PNG जो होता है एक तरीके से इमेज फाइल होता है। जब भी आप कोई इमेज वगैरह को सेव करते हैं तो PNG में से होता है। PNG का जो फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक होता है। क्या होता है? पोर्टेबल नेटवर्क हो जाता है और ग्राफिक इसको बोलते हैं। ठीक है, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक इसका फुल फॉर्म होता है, याद रखेंगे आप लोग। इस तरीके से है सो कोई भी फाइल को GIF फाइल की तरह ही है सो इस्तेमाल के लिए सो ग्राफिकल वेब इमेज के रूप में इसको स्टोर किया जाता है। सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम है सो 1860 के अंतर्गत किस वर्ष है सो राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन को सोसाइटी के रूप में पंजीकृत किया गया? देखिए, इस ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जो है सो ये 2011 में है सो इसको पंजीकृत किया गया है और ये जो 12 अगस्त 2011 को सोसाइटी अधिनियम 1860 के तहत इसको पंजीकृत किया गया है। राष्ट्रीय गंगा परिषद के तहत जो है स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन को है सो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में है सो राज्य स्तरीय कार्यक्रम प्रबंधन समूह द्वारा समर्थित किया जाता है और इसको लागू किया गया है। भूटान के सबसे पुराने बैंक ऑफ भूटान लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष करी गई है? देखिए, 1968, 71, 47 या 1956, इसमें से कौन सा होगा? देखिए फिर इसका सही आंसर 1968 हो जाएगा। बैंक ऑफ भूटान लिमिटेड देश के सबसे पुराना बैंक है वहाँ का और रॉयल चार्टर द्वारा है 1968 में इसको स्थापित किया गया है। इसका मुख्यालय नॉर्जिन लैम्प यानी थिम्पू भूटान में स्थित है। कहाँ पर है? थिम्पू में है। यह थिम्पू में स्थापित है, याद रखेंगे इस चीज़ को। और श्री कारमा योंटेन जो है सो बैंक ऑफ भूटान लिमिटेड के वर्तमान अध्यक्ष है। भूटान की मुद्रा हम लोग बात करें तो नगुल्ट्रम है। ठीक, अगला है, किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के दीवानी का अधिग्रहण किया था? 1791, 1782, 1773 या 1765? देखिए, इसका सही आंसर जो हो जाएगा 1765 हो जाएगा। देखिए, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी सौंप दी थी। आगे बढ़ते हैं। चूंकि 23 अक्टूबर 1764 को जो बक्सर की लड़ाई हुई थी उसके बाद इलाहाबाद की संधि होती है और इसी संधि के बाद है सो इसी पर 12 अगस्त 1765 को मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने और ईस्ट इंडिया कंपनी रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हस्ताक्षर होकर के ये क्या हुआ था, इसका दीवानी है सो अधिकृत कर दिया गया था। ऊंची पर्वत चोटी है किसकी है? भूटान की, श्रीलंका की, म्यांमार या नेपाल की? देखिए फ्रेंड्स, माउंट पेड्रो इसको बोलते हैं, माउंट पेड्रो भी बोला जाता है या पिदुरुतलगला। ठीक है, ये श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी है और इसकी ऊंचाई जो है यह 2524 मीटर है। ये इम्पोर्टेंट है। और इसमें एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बताऊं कि रिटिगल जो है श्रीलंका की सबसे प्राचीन है सो
बौद्ध मठ है। क्या है? रिटिगल, नाम याद रखिएगा। रिटिगल जो है यहीं पर स्थित एक बौद्ध मठ का नाम है, रिटिगल है। और दूसरी बात, एक नामुनकुला, क्या है बता दूं, नामुनकुला जो है ये यहाँ की एक पर्वत चोटी का नाम है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, याद रखेंगे आप लोग। अगला है, इसमें निम्नलिखित में से कौन एक हाइड्रोजन तत्व नहीं है? देखिए, सेलेनियम, फ्लोरीन, आयोडीन या एस्टाटीन। तो इसमें जो ऑप्शन जो हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग, सेलेनियम जो है सो ये क्या है? हैलोजन तत्व नहीं है। फेकल बैरिएट होता है, जैसे इसमें हाइड्रोजन तत्व की बात किया जाए तो इसमें फ्लोरीन हो जाता है, क्लोरीन हो जाता है, ब्रोमीन हो जाता है, आयोडीन हो जाता है और एस्टाटीन हो जाता है। तो ये सब है सो हैलोजन तत्व में आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है? तो ये आप सबको पता होगा कि ये भाग 3 में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष श्रीलंका में डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ श्रीलंका का गठन करके एक नया संविधान को अपनाया गया था? तो इसका जो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स, ये 1978 हो जाएगा। 1971 में 78 में है सो रिपब्लिकन ऑफ श्रीलंका का गठन करके एक नया संविधान को अपनाया गया था श्रीलंका में। अगला क्वेश्चन है, किस राष्ट्र ने 2007 ईस्वी में है सो पहला T20 क्रिकेट विश्व कप जीता था? तो ये हो जाएगा आपको पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और भारत में से कौन सा हो जाएगा? भारत ने है सो अपना सबसे पहला है सो T20 वर्ल्ड कप 2007 में जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें निम्नलिखित में से क्या ऑपरेटिंग सिस्टम का कोड है? वेंचुरा, जेनिक्स, डिवाइस ड्राइवर या कार्नेल? देखिए फ्रेंड्स, इसमें है सो कार्नेल जो है सो ये क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम का कोड है। अगला है, क्षारीय धातु ठंडे पानी के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है जिसके परिणाम स्वरूप डैश का विस्थापन होता है। किसका विस्थापन होगा? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या हाइड्रोजन? जिसके फलस्वरूप है सो हाइड्रोजन का है सो विस्थापन होता है फ्रेंड्स। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, पानीपत की दूसरी लड़ाई किस वर्ष हुई थी? 26, 56, 61 आपको तो पता ही होगा। तो दूसरी लड़ाई क्या हो जाएगी? 56 में हो जाएगा। 26, 56, 61, 1761 होता है। सिकंदर महान के विरुद्ध लड़ने वाला भारतीय कौन था? राजा अम्बी, राणा संगा, राजा पोरस या चंद्रगुप्त? तो 14 का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, सी हो जाएगा, राजा पोरस, सी। अगला क्वेश्चन है, निम्न से किस राज्य में खेतरी कॉपर बेल्ट स्थित है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या झारखंड? तो सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान में है, खेतरी राजस्थान में पड़ता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी असम में स्थित है? कार्बो ओलंग पहाड़ियाँ, जावड़ी पहाड़ियाँ, सेवराय पहाड़ियाँ, अरावली की पहाड़ियाँ? देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ए हो जाएगा, कार्बी ओबलंग पहाड़ियाँ जो है सो ये स्थित है। सेवराय की पहाड़ी तो तमिलनाडु में है और अरावली उधर पड़ता है, आपको पता ही है, राजस्थान वाले एरिया में। तो असम में हो जाएगा कार्बो ओबलंग पहाड़ियाँ हो जाएगा 16 का आंसर। नेक्स्ट है, एक सोने का चलता हुआ शेर जो अपने दाहिने अग्र पंजे में एक तलवार पकड़े हुआ है, डैश का राष्ट्रीय प्रतीक है। ये कहाँ का है? म्यांमार, पाकिस्तान, भूटान और श्रीलंका? इसका सही उत्तर श्रीलंका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से गुजरात के किस जिले में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी स्थित है? बड़ोदरा, नवसारी, सूरत और नर्मदा? सही उत्तर नर्मदा में है। कौन सी नेपाल की सबसे लंबी नदी है? नारायणी, कोसी, सेती या वर्णाली? वर्णाली नहीं है, ये कर्णाली होगा, ठीक है। तो 19 का आंसर डी हो जाएगा, ये कर्णाली हो जाएगा, इसको क कर लीजिएगा। कौन सी निम्नलिखित में से कौन चीज चीन पर शासन करने वाला अंतिम शाही राजवंश था?
चीन पर शासन करने वाला अंतिम शाही राजवंश, मिंग राजवंश, किंग राजवंश, सुई राजवंश, युआन राजवंश। 20 का सही उत्तर हो जाएगा दूसरा, किंग राजवंश जो है सो चीन पर शासन करने वाला अंतिम राजवंश था, किंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल की परिभाषा आती है न्यूटन के गति के पहले नियम से, दूसरे नियम से, तीसरे नियम से या गुरुत्वाकर्षण के नियम से? सही उत्तर है न्यूटन के गति के पहले नियम से बल की परिभाषा, और व्यंजक दूसरे गति से नियम से। एक द्रव बूंद है सो गोलीय आकार धारण कर लेती है, किसके कारण? सबको पता है यह, पृष्ठ तनाव के कारण ऐसा होता है। अगला क्वेश्चन है, तरंगे जिन्हें अपने संचरण के लिए किसी द्रव्यात्मक माध्यम की आवश्यकता न हो कहलाती है? द्रव्य तरंगे, यांत्रिक तरंगे, लचीली तरंगे या विद्युत चुंबकीय तरंगे? इसका सही उत्तर हो जाएगा विद्युत चुंबकीय तरंगे, जिसके लिए किसी भी ये द्रव्यात्मक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। 1946 ईस्वी में भारत में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध नौसेना द्वारा खुला विद्रोह किस स्थान पर हुआ था? बंबई, कलकत्ता, कोचीन, मद्रास? इसका सही उत्तर हो जाएगा बंबई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा में जनसंख्या को प्रतिनिधियों के साथ संबंधित करने का निर्णय लिया गया था 1981 में, 1961 में, 1901 में या 1971 में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1971, 1971 में लिया गया था। जनरल इंग्लिश का टॉपिक है अगला, फॉन्ड ऑफ कंपनी, चीयरफुल, एमिएबल, ग्रेगेरियस या ग्रेसियस या ग्रीगेरियस? देखिए, फॉन्ड ऑफ कंपनी की जब बात आएगी मतलब एक समाज में रहने के बराबर है, तो ये ग्रेगेरियस होता है। ग्रेगेरियस का मतलब सामाजिक होता है। अगले क्वेश्चन में एरर ढूंढना है कि एट द वर्कशॉप दे वर taught how to nail the pieces of wood together to create toys। देखिए फ्रेंड्स, इस सेंटेंस में कहीं से भी कोई एरर नहीं है, क्योंकि वर्कशॉप से पहले ऐड का यूज़ होगा ही कि एट द वर्कशॉप दे वर टॉट, उन लोगों को बताया गया, सिखाया कि हाउ टू नेल द पीसेस ऑफ वुड टुगेदर टू क्रिएट टॉयज, जो उसको कैसे है सो समायोजित करते हैं टॉयज बनाने के लिए लकड़ी के लट्ठे को, उसके बारे में। तो ये एकदम से सही, तो इसका उत्तर नो एरर हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला है जम्बल्ड क्वेश्चन है और इसको सजाना है आपको, ठीक है। देखिए इसमें, ही कॉन्फेस्ड दैट द ओनली थिंग ही वाज अफ्रेड ऑफ वाज स्नेक्स, वो स्नेक से डरता था। ऑन माई सेकेंड विजिट टू वेस्ट अफ्रीका आई मेट अ यंग मैन बोर्ड द शिप पे चढ़ा था। आई टोल्ड हिम दैट इट वाज वेरी अनलाइकली दैट ही वुड सी एनी, मैंने उसे कहा कि शायद ही तुम्हें कोई दिखेगा। ही वॉज ज्वाइनिंग आउट टू टेक अप जॉब इन बनाना प्लांटेशन। देखिए इसको सब सजाएंगे हम, इसका जो आंसर जो हो जाएगा एक्चुअली में, देखिए कि ही कॉन्फेस्ड, स्वाभाविक बात है, ये बाद की बात है, यानी नंबर 1 पे क्या आ जाएगा, ऑन माई सेकेंड विजिट, ठीक है। तो ये बी आ जाएगा सबसे पहले यंग मैन से, ही वॉज गोइंग आउट टू टेक अप जॉब बनाना, तो बी के बाद डी होगा, उसके बाद ए हो जाएगा, उसके बाद सी हो जाएगा। बी डी ए सी, यानी ऑप्शन आपका हो गया सी सही हो गया। पुल समथिंग ऑफ, पुल समथिंग ऑफ का मतलब होता है खींचने के सेंस में होता है या होने के सेंस में होता है। तो इसका जो सही जो मीनिंग हो जाएगा मेक समथिंग हैपन के सेंस में होना होता है। ये सही इसका इडियम्स का ये मीनिंग हो जाएगा, मेक समथिंग हैपन मतलब कोई चीज़ करना, संभव करना। गो टू द डॉग्स, देखिए डिट्रॉयट शॉकिंगली, गो क्रेजी, फेल मिजरेबली, वांट समथिंग बैडली। गो टू द डॉग्स का मीनिंग जो होता है, इसका जो फ्रेंड्स सही मीनिंग जो होता है कि गेट इनटू अ वेरी बैड स्टेट, यानी बुरी या खराब अवस्था में होना, या डिट्रॉयट के सेंस में होता है, इसीलिए इसका सही जो मीनिंग हो जाएगा ए हो जाएगा। अगला है इनक्रोच। इनक्रोच का मतलब क्या होता है, अपनी सीमा के अंदर घुसना, अतिक्रमण करना या अनधिकार प्रवेश के लिए हो जाता है। तो इसका जो सही हो जाएगा, सिनोनिम्स पूछा जा रहा है आपसे, तो ये हो जाएगा इंट्रूड हो जाएगा, घुसपैठ करना। इग्नोर मतलब अनदेखा करना, फॉरगेट मतलब भूल जाना, डिसरिगार्ड मतलब है सो तिरस्कार करना, इस सेंस में होता है।
अगला है कि द चाइल्ड इज क्राइंग बिकॉज शी कांट फाइंड हर मदर। द चाइल्ड इज क्राइंग। अब इसमें इम्प्रूव करना है, क्या होगा सही क्या होगा गलत। देखिए फ्रेंड्स, तो ये जो है द चाइल्ड इज क्राइंग, वह बच्चा रो रहा है, इसको डेफिनेट आर्टिकल के रूप में प्रयोग किया गया है, तो एकदम सही है। और इस वाक्य को देखा जाए तो इसमें कहीं से कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं है, इसमें नो इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। अगला है इंडिग्नेंट। इंडिग्नेंट का अर्थ क्या होता है? देखिए, इंडिग्नेंट का अर्थ हो जाता है नाराज, रुष्ट होना या क्रोधित होना, इस सेंस में होता है। और यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है, इसका एंटोनिम पूछा जा रहा है, तो एंटोनिम क्या हो जाएगा? नाराज एनवाइड तो होगा नहीं, अपसेट होगा नहीं, पिप्ड भी नहीं होगा, और ये प्लीज्ड हो जाएगा, इसलिए इसका एंटोनिम सी हो जाएगा, प्लीज्ड हो जाएगा। नेक्स्ट है, इसमें है कि इनकरेक्टली स्पेल्ड ढूंढना है हमें। इंटरेस्ट, इनवॉय, इनवेलॉप, देखिए इनवेलॉप ही दिख रहा है आपको। इंट्रेट का मतलब तो अनुनय विनय करना होता है, ठीक है। इंटरेस्ट का मतलब सौंप देना होता है किसी को, और इनवॉय का जो मतलब होता है, इसका अर्थ दूत होता है। इस प्रकार से सही उत्तर हो गया इनवेलॉप, ठीक है, एक एल ज़्यादा है इसमें। अगला है द पैसेंजर वेटेड फॉर द लोकल ट्रेन टू अराइव। मीकली, हास्टली या कंसिडरेबली या पेशेंसली। देखिए, कोई भी वेट करता है तो पेशेंस लगा के करता है, तो यहाँ पर पेशेंसली हो जाएगा, यानी 35 का सी डी आंसर सही हो जाएगा। अगला है हैरोइंग। हैरोइंग का एंटोनिम पूछा जा रहा है। देखिए फ्रेंड्स, हैरोइंग का मतलब जो होता है ना, कि कष्ट देने वाला होता है, कष्ट देने वाला होता है, या लोगों को दुख देने वाला, या दुखद होता है, या शोकजनक के रूप में इसका उपयोग करते हैं। तो इसलिए इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? रिपीटेटिव तो होगा नहीं, स्ट्रेसफुल भी नहीं होगा, वरोइंग नहीं, यानी प्लीजेंट हो जाएगा, इसका ए आंसर सही। क्वेश्चन है कि प्रिया हैज वेरी डैश नेचर एंड डज नॉट एक्सेप्ट फाइनेंशियल हेल्प फ्रॉम इवन फ्रॉम हर ओन पेरेंट्स टू। तो बायस्ड, बायस्ड का मतलब हो जाता है निष्पक्षपातपूर्ण हो जाता है। डिसइंटरेस्टेड का मतलब हो जाएगा कि मतलब कोई इंटरेस्ट ना दिखाना, या तटस्थ हो जाएगा। इम्पार्शियल का मतलब हो जाता है निष्पक्ष हो जाता है। इंडिपेंडेंस का मतलब आत्मनिर्भर हो जाता है, कि वेरी आत्मनिर्भर हो जाएंगे, आत्मनिर्भर थी स्वभाव से, ठीक है। अगला है ए पर्सन हु अरेंजेस एंड सेल्स कट फ्लावर्स, उसको क्या बोलते हैं? बोटानिस्ट, हॉर्टिकल्चरिस्ट, या एंथ्रोपोलॉजिस्ट, या फ्लोरिस्ट। नो डाउट दिख ही रहा है, जब फ्लावर्स को बेचेगा क्या कहेगा? फ्लोरिस्ट का लाएगा। अगला इसमें इनकरेक्टली स्पेल्ड ढूंढना है। देखिए, वीसियस है, विकैरिसियस है, कैलवस है, और हेनस है, इसमें से कौन सा हो जाएगा सही? देखिए, इसमें जो सही शब्द जो है ना इनकरेक्टली, हेनस है। हेनस का स्पेलिंग जो हो जाता है HEINOUS हो जाता है, यानी ये दोनों है सो बदल जाएंगे बस एक दूसरे में, बस हो गया। हेनस का मतलब होता है जघन्य हो जाता है, नृशंस हो जाता है, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, वीसियस का मतलब हो जाता है दुष्ट हो जाता है। विकैरियस का मतलब हो जाता है प्रतिनिधिक हो जाएगा, यानी प्रतिनिधि करने वाला। कैलवस का कठोर हो जाता है। हेनस का जघन्य हो जाता है, यानी हेनस में ही गलती है, इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला है कि सिनोनिम सुनना अपेरेंटली। अपेरेंटली का मतलब होता है ऊपरी तौर पर दिखाई देना, यानी स्पष्ट के सेंस में हो जाता है अपेरेंटली। कंसिडरेबली मतलब काफ़ी अधिक के सेंस में होता है। सीमिंगली मतलब ऐसा प्रतीत होने के लिए होता है। क्वेश्चनेबली मतलब हो जाता है कि क्वेश्चन करना। अनलाइकली का मतलब हो जाता है कि मतलब जो असंभावित हो उसके लिए हो जाता है। यानी अपेरेंट का मतलब क्या होता है? मतलब अपेरेंट का मतलब ऊपरी तौर पर दिखाई देने वाला, या प्रकट रूप में हो जाएगा, या फिर स्पष्ट के रूप में। तो सीमिंगली हो जाएगा इसका सही इस तरीके से प्रतीत होने वाला। पैसेज है अगला, यहाँ पर देखिए ये पैसेज है, और इस पैसेज को फ्रेंड्स आप लोग है सो पढ़ लीजिएगा अच्छे से, और बनाने का खुद से कोशिश कीजिएगा। ऐसे चलिए मैं आपको इसका झट से इसका पूरा बता देता हूँ, इसका आंसर्स क्या क्या है। ये रहा पूरा पैसेज, ठीक। इसके आधार पर क्वेश्चंस है, और इसका आंसर देना है कि व्हाट कैन लीड टू बिग चेंजेस, बिग इम्प्रूवमेंट, स्मॉल अल्टरेशन, या बिग अल्टरनेशन।
तो यहाँ पर 41 का जो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, इसका आंसर डी है, स्मॉल इम्प्रूवमेंट्स हो जाएगा। 42 का आंसर है फ्रेंड्स ऐसे ए फ्यू फ्लावर्स हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। 43 का जो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका भी आंसर है सो ए ही हो जाएगा, बीइंग एबल टू प्रोवाइड विलेजर्स क्लीन वाटर। और 44 है, इसका जो आंसर हो जाएगा ये सी हो जाएगा, ह्यूमन बीइंग इज मोर करेक्टिव क्रिएटिव एंड मोर प्रोडक्टिव दैन अर्थवॉर्म। ये 45 जो है, इसका 45 का जो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। इफ ओनली मेन वर टू वर्क यूनाइटेडली अ लॉट ऑफ थिंग्स कुड बी अचीव्ड। 45 के बाद है, अगला चलते हैं, देखिए 46 में है कि एट द लास्ट मोमेंट अ फायरमैन पुल्ड आउट मनोहर फ्रॉम द बर्निंग बस। इस सेंटेंस में क्या करना है, पैसिव में इसको बदलना है कि एट द लास्ट मोमेंट मतलब अंतिम क्षण में, ठीक है, अंतिम क्षण में हम लोग बनाते हैं फ्रेंड कि अंतिम क्षण में फायरमैन पुल्ड आउट मनोहर फ्रॉम द बर्निंग बस, ठीक है। तो इसका ऐसे हो सकता है कि मनोहर, यहाँ पर ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हो जाता है, द मनोहर वाज पुल्ड आउट, ठीक है, फ्रॉम द बर्निंग बस, ठीक है, बाय द फायरमैन एट द लास्ट मोमेंट, ऐसा हो सकता है। या एट द लास्ट मोमेंट पहले हम लगा दें कि एट द लास्ट मोमेंट मनोहर वाज पुल्ड आउट हो जाएगा, यह है ना। ये देखते हैं, ये डी सही लग रहा है, देखिए एट द लास्ट मोमेंट मनोहर वाज पुल्ड आउट ऑफ द बर्निंग बस बाय अ फायरमैन, ये डी आंसर सही हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में है सो हम लोग को ग्रामेटिकल एरर ढूंढना है। देखिए आई वुड हैव डाइड इफ़ ही डिड नॉट ड्रेस माई उन दैट डे। देखिए तो ऐसे सेंटेंसेस को हम लोग कंडीशनल सेंटेंस बोलते हैं, और कंडीशनल सेंटेंस की पहचान है कि इसमें इफ़ लगा हुआ होता है। तो अगर इस तरह का सेंटेंस हो तो इसका सही जो प्रारूप होता है कुछ इस प्रकार से होता है, या तो आप इसको हैड प्लस V3 करेंगे और बीच में जो सेंटेंसेस रहेंगे सो रहेंगे, उसके बाद वुड हो जाएगा, वुड प्लस हैव होगा और साथ ही साथ V3, ये फॉर्म होता है। तो ये मेन क्लाउज का हो गया, और ये दूसरा क्लाउज इफ़ वाला क्लाउज है सो उसका हो जाएगा। तो इसका सही जो प्रारूप हो जाएगा कि आई वुड हैव डाइड, मैं मर गया होता, इफ़ ही हैड नॉट ड्रेस्ड माई वुंड हो जाएगा। तो ड्रेस की जगह पर क्या हो जाएगा, ड्रेस्ड हो जाएगा, ठीक है। तो इस लिए सो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसमें गलती है, एरर है। अगला क्वेश्चन है ए गेम इन विच नो वन विन्स, मतलब जो कोई भी नहीं जीतेगा क्या बोलेंगे उसको, वो तो ड्रॉ ही हो जाता है ना, तो ए हो जाएगा इसका। 49 में है कि द रूफ इज बीइंग हेल्ड अप ओवर 2 स्टोन पिलर्स, मतलब ये जो रूफ जो है, छत जो है, ये 2 पिलर्स के ऊपर में है, सो पत्थर के पिलर पर टिका हुआ है। तो इसमें क्या आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, वाज हेल्ड एबव हो जाएगा, या इज़ हेल्ड बाय हो जाएगा, या नो सब्स्टिट्यूशन है, या इज़ होल्ड अप हो जाएगा। तो द रूफ इज जो है ना फ्रेंड्स, यहाँ पर इसका आंसर सो डी हो जाएगा, द रूफ इज होल्ड अप ऑन 2 स्टोन पिलर्स हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, इसमें भी को डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में करना है कि माई फ्रेंड से डैट मैनी यंग पीपल आर वेरी एक्टिव ऑन सोशल मीडिया नाउ। तो माई फ्रेंड से डैट, यानी देखिए यहाँ पर एक्चुअली में क्या है, इधर वाला है सो ये प्रेजेंट में है, तो हमको प्रेजेंट में ही रखना है, सेड वाला तो होगा नहीं। तो माई फ्रेंड से, ठीक है, यहाँ तक होगा, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट हो जाएगा कि मैनी यंग पीपल आर वेरी एक्टिव ऑन सोशल मीडिया नाउ। तो इसका सही जो हो जाएगा, देखिए फ्रेंड्स, इस सेंटेंस में क्या है ना कि अगर ये पार्ट जो है सो अगर प्रेजेंट में है तो सारा का सारा प्रेजेंट में ही होगा। तो यही बी आंसर इसका सही हो जाएगा कि माई फ्रेंड से मैनी यंग पीपल आर वेरी एक्टिव ऑन सोशल मीडिया नाउ, यही एकदम सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला देखते हैं, और अगला जो हमारा सेक्शन है रीजनिंग का सेक्शन है। रीजनिंग के सेक्शन में देखते हैं, रीजनिंग और मैथ में, यहाँ से हम आंसर आपको बताते जाएंगे। 51 का जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, 308 यानी 308 हो जाएगा।
फिर अगला जो है 52 में क्या हो जाएगा, ये आंसर इसका ए हो जाएगा। ठीक है, ये भी सबसे भिन्न है। 53 में क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपको डी हो जाएगा। ये है चूँकि इसलिए कि अगला है कुछ कुत्ते बैल है सभी बैल गधे हैं, तो इस तरीके का जो है सो इसका आंसर अगर बोला जाए तो क्या क्वेश्चन है 54 है, तो 54 का जो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, केवल दूसरा अनुकरण करता है। और 55 में है मॉस्किटो का स्वाम होता रहता है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, तो स्कूल ऑफ शार्क होता है, 55 का डी होगा। 56 में देखते हैं, ये तो मिलान करना है, यहाँ पर कौन सा आएगा, तो इस तरीके से क्वेश्चंस हैं, आप लोग देख करके मिलान कर सकते हैं। तो 56 का आंसर है चौथा ही आएगा यहाँ पर। 57 का जो आंसर है, झुंड में भेड़ होता है तो भीड़ में क्या होता है, भीड़ में मछली हंस थोड़ी ना होता है, मनुष्य होता है। 58 का आंसर हो जाएगा आपको, अगर तीसरे को आप सब्स्टिट्यूट करेंगे ना तो इसे सही हो जाएगा। 59 में जो आंसर हो जाएगा आपका ये ए हो जाएगा। 60 ये सही प्रतिबिंब किसका है, 60 का, तो 60 का सही प्रतिबिंब है सो ए पोजीशन ही हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा। और 61 को देखे तो सांख्यविद, पुरुष, रोग विज्ञानी, इन सबको सजाना है तो कौन आ जाएगा, पुरुष के अंदर में ही सब आएगा जो भी आएगा सो, तो कुछ रोग विज्ञानी भी हो सकते हैं, कुछ संख्याविद भी हो सकते हैं। तो 61 का आंसर जो है ना, ये पुरुष तो दोनों ही होंगे, सी हो जाएगा। 62 है, 62 का क्या हो जाएगा देख लेते हैं। ये इसको फिलर है, इसको भरना है 62 में, तो इसका जो सही आंसर है आप इसको फिल करेंगे तो आई वाला ये चौथा आंसर सही होगा। 63 को देखें फ्रेंड्स, तो 63 का जो हो जाएगा इसमें फिलर करना है, किस तरीके से होगा वो, तो इसका हो जाएगा चौथा आंसर सही हो जाएगा, डी आंसर सही होगा। 64 में देख लीजिए, 64 का हो जाएगा ये, इन सबों में असंगत छांटना है, ये सी हो जाएगा, बांग्लादेश हो जाएगा। ठीक है। 65 का आंसर है से ए हो जाएगा। 66 का आंसर जो है आपको फ्रेंड्स ये सी हो जाएगा, पिता। 67 का आंसर फ्रेंड्स मैथ्स है, ये इसका आंसर बी हो जाएगा। 68 में जो है मैथ को आप बनाइएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा 151.5। 69 का देख लीजिए, इस तरीके से क्वेश्चन है और इसका जो सही आंसर है 18 आता है, यानी ए ही आता है आंसर इसका। 70 का आंसर फ्रेंड्स ए है, 1% की हानि है। और 71 का आंसर देखिए, ये क्वेश्चन है इस तरीके से और इसका आंसर भी ए ही है, 1250। 72 ये क्वेश्चन है 72 और इसका आंसर भी ए है, 30 दिन। 73 इस क्वेश्चन को बनाएंगे तो ये बहुत इजी है, 73 है कर बी हो जाएगा। और 74 को देखें तो ये 74 क्वेश्चन है और इसका आंसर है 132 वर्ष आता है, यानी ऑप्शन डी होगा इसका सही आंसर। 75 का ये क्वेश्चन है और इसका सही आंसर भी डी है, यानी 80 वर्ष और 80 है। अगला जनरल हिंदी का सेक्शन है फ्रेंड्स, इसमें पहला 76 में है कुछ दे दो वाक्य में कौन सा सर्वनाम है, इसमें ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। 77 में है रचना दृष्टि से कितने प्रकार के क्रिया के भेद होते हैं, तो रचना की दृष्टि से क्रिया के 2 प्रकार के भेद होते हैं। 2 प्रकार के कौन कौन से होते हैं, तो एक सकर्मक होता है, दूसरा अकर्मक होता है। नेक्स्ट है कि एक या अनेक के भाव का बोध जिस रूप में द्वारा किया जाता है उसे क्या कहते हैं, उसको फ्रेंड्स वचन कहते हैं, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला है इसमें कि कौन सा सकर्मक क्रिया है पूछा जा रहा है, तो बिखेरना, बिछाना, बिछना, बिकना, बिखरना सब अपने आप हो रहा है,
लेकिन यही है जो इसमें काम किया जा रहा है, यानी ये सकर्मक हो जाएगा। धनी शब्द का विपरीतार्थक अर्थ कौन सा हो जाएगा? धनी का क्या हो जाएगा? गरीब होगा कि भिखारी होगा कि दीनहीन होगा कि निर्धन होगा? धनी का निर्धन हो जाएगा फ्रेंड्स। ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 81 में है सूखा गीला तरल ठोस शब्द विशेषण की किस विशेषता का बोधक है? अवस्था बोधक, गुण बोधक या स्पर्श बोधक या काल बोधक? 81 का आंसर है अवस्था को बताएगा। यह कोई भी चीज़ कैसा है तो ये अवस्था बोधक हो जाएगा, सूखा है कि गीला है कि कैसा है। इसे पूछा जा रहा है अगला क्वेश्चन में कि वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? देखिए, लक्षणिक नहीं होता है, लाक्षणिक होता है। रुपया नहीं होता है, रुपया होता है, इस प्रकार से। ठीक है, तो यहाँ पर ये गलती है। और सहस्त्र जो है एकदम सही है। श्रीमती इस तरीके से नहीं होता है, श्रीमती में ये इस तरीके से होता है, तो ये सही है। 83 में है गुरुजी इस बार क्षमा कीजिए, वाक्य के रेखांकित शब्दों में कौन सा कारक है? गुरुजी इस बार क्षमा कीजिए, 83 में देखिए कौन सा है, कौन सा कारक होगा? देखिए, ये ना संबोधित किया जा रहा है तो संबोधन वाला हो जाएगा, संबंध बोधक कारक हो जाएगा। ठीक है। ऋणात्मक शब्द का विपरीत अर्थक कौन सा हो जाएगा? ऋणात्मक का धनात्मक, सीधा बात है, 84 का ये हो जाएगा, इसमें कुछ नहीं है। नेक्स्ट है विरोचित शब्द में कौन सी संधि है? विरोचित शब्द में देखिए फ्रेंड्स, यहाँ विरोचित जो है ना, जब हम संधि विच्छेद करते हैं उसमें अ आ ई के बाद अगर ई हो जाता है तो वो क्या हो जाएगा? गुण संधि हो जाता है। तो यहाँ पर जो है सो विरोचित जो है सो गुण संधि हो जाएगा। बी आंसर सही है। निम्नलिखित में कौन सा पुल्लिंग शब्द है? अदरक, बूंद, झाड़ या अरहर? देखिए, इसमें अदरक जो है ना, ये पुल्लिंग शब्द है। कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ बताना निम्नलिखित में से किसका प्रमुख कार्य है? ये देखिए, ये छोटा किया जाएगा, समास करेगा ये काम। ठीक है। अगला है कि को के लिए, के वास्ते, के हेतु का अर्थ के निमित्त आदि शब्दों का प्रयोग किस प्रसर्ग में किया जाता है? कर्ता, करण, संप्रदान या संबंध? कर्ता ने कर्ण को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, संबंध काके की अधिकरण में पर, ये सब होता है। तो इस प्रकार से हम देखें तो संप्रदान के लिए होता है ना, तो इसलिए संप्रदान हो जाएगा आंसर इसका सही। अगला है एक का एक शब्द में कौन सा समास है? 89 में देखिए, एक और एक क्या है? अवयव लगा हुआ है, तो सीधा बात है अवयवी भाव हो जाएगा। 90 में है कि मुहावरा शब्द अपने मूल रूप से किस भाषा की हे वाव रे धातु उत्पन्न है? तो फ्रेंड्स, इसकी उत्पत्ति जो हुई है ना, ये अरबी भाषा से हुई है, यानी सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग कंप्यूटर सेक्शन में आते हैं। यहाँ पर देखिएगा, पावर पॉइंट में निम्नलिखित में से कौन सा व्यू होता है? तो यहाँ पर स्लाइड सॉर्टर व्यू होता है, ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन है कि इंटरनेट आपको सक्षम बनाता है किस चीज़ में? वेब पेज देखने में, इलेक्ट्रॉनिक डाक भेजने में यानी ईमेल वगैरह में, या फिर आपको संपूर्ण संसार का सर्वर से जोड़ने में। यानी इसका तीनों ऑप्शन सही है, यानी डी सही हो जाएगा। इस समय इंटरफेस के साथ जो भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आ रहे हैं वे कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? कैरेक्टर यूज़र, ग्राफिकल यूज़र, आइकॉन यूज़र या बटन यूज़र? तो 93 का जो हो जाएगा ये बी हो जाएगा, ग्राफिकल यूज़र वाला आ रहा है सारा। अगला है कि सूचना की रचना के लिए आंकड़ों को कुशलतापूर्वक व्यवस्थित करने की क्रिया यानी मैनिपुलेशन को कहते हैं, क्या कहते हैं? फीडबैक, प्रोग्रामिंग, प्रोसेसिंग या एनालिसिस? तो 94 का प्रोसेसिंग कहा जाता है फ्रेंड्स, सी हो जाएगा। किसी प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को हल करने के लिए आवश्यक ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन क्रमों की संख्या को क्या कहते हैं? प्रोग्राम फ्लो चार्ट या स्टेप चार्ट या रूल डायग्राम या प्रोग्राम ग्राफ? बढ़िया क्वेश्चन है, इसको प्रोग्राम फ्लो चार्ट कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि डाटाबेस में कीबोर्ड से डाटा की एंट्री करने के अतिरिक्त डैश से भी डाटा की एंट्री की जा सकती है।
इनपुट फॉर्म से, टेबल से, फील्ड से या डाटा डिक्शनरी से। तो 97 का जो आंसर हो जाएगा ये इनपुट फॉर्म से है, सो आप डाटा की एंट्री कर सकते हैं। वे विशेष प्रोग्राम जो वेब पर आवश्यक सामग्री को ढूंढने में उपयोगकर्ता की मदद करते हैं कहलाते हैं इंफॉर्मेशन इंजन, सर्च इंजन, वेब ब्राउजर्स या रिसोर्स लोकेटर्स। तो ये सर्च इंजन जो है सो उपयोगकर्ताओं के क्या करते हैं, सामग्री ढूंढने में मदद करता है। आप यदि एक शब्द टाइप करते हैं तो वर्ड डिक्शनरी में नहीं है तो उस शब्द के नीचे एक डैश वे भी अंडरलाइन लग जाती है, दिखती है, वह किस तरह का लग जाता है, लाल, नीला, हरा, काला, कैसा, बताइए। ये 98 का जो आंसर हो जाएगा ना फ्रेंड्स, लाल रंग का। स्पेलिंग एरर जो ही आएगा रेड कलर का लग गया, इसका मतलब कि वो स्पेलिंग गलत है। क्विक एक्सेस टूल बार के ऊपर जो डैश बटन होता है आपको रिसेंट कमांड या एक्शन आपको कैंसिल करने देता है। कौन सा ऑप्शन, सर्च, कट, डॉक्यूमेंट या अंडू। तो 99 का है सो तो रिसेंट कमांड के एक्शन को कैंसिल करने दें। अंडू आप करेंगे ना, कैंसिल नहीं होता, वो पीछे वाली स्थिति में पुनः है सो वापस लौट जाते हैं। एक्सेल में सेट ऑफ कैरेक्टर्स जिसमें एक अक्षर, एक हाइफन या स्पेस होता है उसे माना जाता है फॉर्मूला, टेक्स्ट, नाम या टाइटल। तो उसको फ्रेंड्स टेक्स्ट माना जाता है। इसका आंसर सही हो जाएगा बी हो जाएगा। इस प्रकार से फ्रेंड्स ये 100 क्वेश्चन का जो सेट है, ये तीसरा सेट है सो कंप्लीट हुआ। फिर जल्द ही है सो फ्रेंड्स इसके आगे वाले सेट्स भी आएंगे और थोड़ा अच्छे से एलोब्रेट करने की कोशिश करूँगा। अगर कोई आपको इसमें कमी नज़र आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर आपकी जो भी डिमांड्स हो बताइएगा, उस अकॉर्डिंग है सो किया जाएगा फ्रेंड्स। और दूसरी बात कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा फ्रेंड्स, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले इससे और बेहतर वीडियोस बनाने के लिए। तो फिर मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।